नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर हम एक नई कैटेगरी लेकर आए। इस कैटेगरी का नाम है बिजनेस स्टार्टअप। सोच बदलो। एक समय ऐसा था जब 4 वर्ण होते थे, जिनमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इन चारों वर्णों का अपना एक काम होता था। रोजगार की कोई कमी नहीं होती थी, सभी वर्ण अपने अपने काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई और देश के 2 टुकड़े भी हुए। इसके बाद में उन टुकड़ों में भी और भी टुकड़े हुए थे और आज चीन को भी हम क्रॉस कर चुके हैं और भारत नंबर 1 जनसंख्या पर है। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना लचीला हो चुका है कि स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो बहुत कम दी जाती है। आज के युवाओं के पास में डिग्रियाँ हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी के लिए भटकता है। और प्राइवेट नौकरी में अच्छे पैसे अगर नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप को बेरोजगार रहना पसंद करता है। वो प्राइवेट नौकरी भी नहीं करता है, वो घर पे रहने लग जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी में एक स्किल डेवलपमेंट हो। अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो खुद का अपना स्वरोजगार खोल सकता है और अपने साथ के अनेक युवाओं को नौकरी दे सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नई प्लेलिस्ट बिजनेस स्टार्टअप की शुरू की है। क्योंकि बिजनेस स्टार्टअप प्लेलिस्ट शुरू करने का हमारा मुख्य मकसद ये है, अगर आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, मार्केट में जाकर देखेंगे, क्योंकि मार्केट के 3 पॉइंट होते हैं। जो 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट होता है मार्केटिंग में बिजनेस टाइप, चाहे वो आपका B2B बिजनेस हो, बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो, बिजनेस टू कस्टमर, या फिर आप होलसेल मार्केट, कोई सा भी। मतलब बिजनेस के कई तरह के, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो गई है, बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शंस खुल गए हैं। लेकिन उनकी डिमांड को पूर्ति करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना होगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको स्मॉल लेवल पर या बिग लेवल पर कैसे भी करके आपको एक इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग या अपना स्टार्टअप शुरू करना होगा, क्योंकि आज प्रत्येक प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन युवाओं के पास में स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा कमी है। क्योंकि जितने भी आप यूट्यूब पे चैनल देखेंगे, क्योंकि मैं भी लगातार पिछले 3 साल से यूट्यूब पर ऐसे चैनल देख रहा हूँ कि आप इतने रुपए लगाइए ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इतने रुपए लगाइए ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप इतने रुपए लगाइए ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, इतने लाख कमा सकते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप देखेंगे तो कोई भी आपको मार्केट से संबंधित जानकारी नहीं देगा। अगर मार्केट से संबंधित जानकारी देगा तो आपको प्रोडक्शन की जानकारी नहीं देगा। यानी कि आपको उत्पाद बनाना तो सिखा देगा, लेकिन उत्पाद को मार्केट में कैसे लेकर जाना है, 0 लेवल से एंड लेवल तक, उस तरह की जानकारी नहीं देगा। इसी सोच को हम ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन, मार्केट दोनों तरह की जानकारी देकर A to Z तरीके से हम आपको डिफरेंट तरीके के बिजनेस के स्किल समझाएंगे। क्योंकि इंसान के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके पास में डिग्री भी होना हो सके, लेकिन उससे ज़्यादा हो सके स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास में स्किल है तो आप किसी भी तरह का अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और जो सरकारी नौकरी में जो पैसे मंथली मिलते हैं उससे ज़्यादा आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। साथ में आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, खुद का रोजगार भी खोल सकते हैं, अन्यों को रोजगार भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है कि आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हम कुछ एग्जाम्पलों के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर हम आपको कंटिन्यू 1 by 1 बिजनेस स्टार्टअप के बारे में समझाएंगे और डिटेल में बताएंगे। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी छूटती है या कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप नीचे जो हमारे नंबर चल रहे हैं उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं, तो हम आपको जानकारी रिवर्ट कर देंगे। सबसे पहले आप अपने आँख को बंद करके एक बार सोचिए, आप मार्केट में जाते हैं,
मंथली सामान लेने के लिए, तो हर तरह के सामान की आपको आवश्यकता होती है। और आप कोई भी सामान हो, महंगे से महंगा सामान आप देखिए सोच के। आप अगर स्मार्टफोन की बात करें तो जितने भी स्मार्टफोन हैं सब विदेश कंपनियां उन पे हावी हो रही है। अगर आप ऑयल लेने जाते हैं, एडिबल ऑयल्स लेने जाते हैं, तो एडिबल्स ऑयल भी आप जो ऑयल खरीदेंगे, आप मानो ये राजस्थान के हैं, आप ऑयल खरीद रहे हैं, उसकी कंपनी महाराष्ट्र, हरियाणा या दूसरे राज्य से है। तो जब दूसरे राज्य से ऑयल राजस्थान में आएगा तो टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगेगा तो उसकी रेट भी बढ़ेगी। क्यों नहीं आप उसकी खुद वहाँ पे यूनिट स्टार्ट कीजिए, चाहे लघु उद्योग में कीजिए। और क्वालिटी के साथ आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्वालिटी की भी है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो घी हो, दूध हो, डेयरी के हो, एडिबल ऑयल के हो, सब प्रोडक्टों में मिलावटें आने लग गई है। लगभग ये नहीं है कि 100% ही मिलावट है, लेकिन कुछ कुछ हद तक मिलावटें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी और प्योरिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे और आप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में निकालेंगे तो सभी आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। जैसे घी, राजस्थान जयपुर के अंदर जब भी आप न्यूज़पेपर ओपन करके देखते हैं तो रोज कुछ न कुछ छापा पड़ता है और कई तरह के घी के नकली ब्रांड पकड़े जा रहे हैं। कई तरह के एसेंस और पुराने केमिकलों को मिला के घी तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध क्वालिटी का घी तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको विज्ञापन देने की भी आवश्यकता हो, क्योंकि सभी 2 रुपये महंगा देंगे आपको, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी चाहेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो सभी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आप हमारे तरीके के हिसाब से आप मार्केटिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस सेट हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम केवल डेयरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। एडिबल ऑयल से आप जो एक समय था बच्चा स्लेट पेंसिल का उपयोग करता था, लेकिन अब जो व्हाइट बोर्ड चले, एक तरफ व्हाइट बोर्ड होता है, दूसरी तरफ उसमें चौक से लिखने का बोर्ड भी होता है, तो आप उस तरह का बोर्ड भी बना सकते हैं, आरओ भी बना सकते हैं घर बैठे। आप मसाला उद्योग भी लगा सकते हैं, आप नमक का भी स्टार्टअप कर सकते हैं। साथ में कई तरह के नए नए उद्योग डेवलप हो रहे हैं, चाहे परफ्यूम का उद्योग हो। परफ्यूम के उद्योग में भी कोई ज़्यादा इतना डिफरेंट नहीं होता है। आज किसान बहुत ज़्यादा खेतों में यूरिया, डीएपी, अन्य खाद उर्वरकों का उपयोग करने लग गया है, लेकिन खेत की जांच नहीं कराता है। अपने शरीर की तो जांच करा सकते हैं, लेकिन खेत की जांच वो नहीं कराते हैं। अगर आप सोइल टेस्टिंग की भी लेबोरेटरी एक टर्निंग लेकर खोलते हैं तो आप किसानों की मदद कर सकते हैं, साथ में आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। मशरूम की खेती हो गई, मतलब हर फील्ड में, चाहे वो फील्ड आपका एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो फील्ड आपका कॉमर्स का हो। कॉमर्स की फील्ड की बात करें तो एक समय था सभी को ऑफलाइन मार्केट में जाकर कोई प्रोडक्ट परचेज करना था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज सभी ऑनलाइन प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मार्केट में जाने की बजाय ऑनलाइन उसको मंगाना ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं। चाहे वो किचन सेटअप की हो, एक समय था कि आपको खाना खाने के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो आपको होटल में जाना पड़ता था, लेकिन आज कई तरह की ऐसी वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट आ चुकी है जहाँ पे आप अपना फूड ऑर्डर करेंगे और कुछ टाइम बाद में आपको वो फूड आपके घर पे रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह के मार्केट दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। इसके साथ साथ मार्केट जब बदल रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के नए नए रोजगार भी ओपन हो रहे हैं, नए नए फील्ड भी ओपन हो रहे हैं, तो आप अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो हम इस प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको नए नए बिजनेस के सेटअप तैयार करके देंगे और साथ में बताएंगे उसमें कितनी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन में, कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं और किस किस तरह से आप मटेरियल मंगा सकते हैं। कोई भी बिजनेस करना हो तो आपको उसका 0 लेवल से और Z लेवल तक का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। उसके बाद में आप अपना जो भी इनकम है या जो भी आपने लोन लिया है या फिर आपका घर का पैसा, तभी आप उस पर लगाएंगे। और अगर आपको जितनी अच्छी आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और नॉलेज होगी, मार्केट में किस तरह से काम करना होता है उस सब की आपको नॉलेज होगी,
तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे और साथ में अपना बिजनेस का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। तो हम आपको एक से बढ़कर एक, अब हम रोज़ आपको नया बिजनेस का आइडिया देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी मैसेज करके छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका भी जवाब देंगे।